बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं स्मीना गुल अपने किचन में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज हम अपने किचन में बनाएंगे बीफ पुलाव, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। बिना यखनी निकाले इस पुलाव को हम बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बनाएंगे। बिना वीडियो स्किप किए पूरा वॉच कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर कर लिया है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आइए चलते हैं इस ज़बरदस्त रेसिपी को बनाने की तरफ। यहाँ पर मैंने 1 किलो बीफ लिया है। हड्डी वाला गोश्त भी शामिल किया है और गोल बोटी का भी गोश्त शामिल किया है। इसको धो के अच्छे से साफ़ कर लिया है। यहाँ पर मैंने एक प्रेशर लिया है, उसमें शामिल करेंगे हाफ़ कप कुकिंग ऑयल का। ऑयल जब अच्छे तरीके से गर्म हो जाए तो हम इसमें शामिल करेंगे 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं, जिसको मैंने स्लाइसिस में काट लिया है। इसको हम ऑयल में फ्राई करेंगे। लाइट ब्राउन कलर आने तक इसको हम फ्राई करेंगे। ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करेंगे, नहीं तो पुलाव का कलर जो है ज़्यादा डार्क ब्राउन हो जाएगा। झटपट से बनने वाली ये रेसिपी है और बिना यखनी निकाले हम ज़बरदस्त तरीके से और झटपट से पुलाव तैयार कर लेंगे। लाइट ब्राउन कलर आते तक इसको हम फ्राई करेंगे। जब प्याज अच्छे तरीके से ब्राउन हो जाए तो हमने यहाँ पे लिए हैं कुछ खड़े मसाले, जिसमें 2 तेज़पत्ते हैं, 1 चम्मच काली मिर्च है, 1 चम्मच लौंग है, 1 चम्मच ज़ीरा है और 4-5 हमने बड़ी इलायची ली है। ये शामिल कर देंगे। प्याज के साथ इसको हमने शामिल करना है। 2 अदद इसमें दालचीनी के टुकड़े भी शामिल कर लीजिएगा, मैं रखना भूल गई थी। 2 अदद दालचीनी के टुकड़े भी इसमें शामिल करेंगे। अब ऑयल के साथ इन मसालों को हम फ्राई कर लेंगे। 3 से 4 मिनट के लिए हम इन मसालों को प्याज के साथ फ्राई कर लेंगे। अब जो गोश्त है इसको शामिल कर देंगे। गोश्त को शामिल करने के बाद तकरीबन इसको हमने 7 से 8 मिनट तक अच्छे तरीके से फ्राई करना है, ताकि खड़े मसालों का अच्छे से टेस्ट जो है ना इनमें आ जाए। 7 से 8 मिनट हम इनको अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। खड़े मसालों के साथ और प्याज के साथ जब हम गोश्त फ्राई करेंगे तो इसमें गोश्त की जो महक होती है वो बिल्कुल भी नहीं आएगी। 7 से 8 मिनट हमने इसको फ्राई करने के बाद यहाँ पे मैंने लिए हैं 2 अदद बड़े साइज़ के टमाटर, जिनको चॉप कर लिए, ये शामिल कर देंगे। और साथ ही हम शामिल करेंगे 3 चम्मच मैंने लिए हैं हरी मिर्च कुटी हुई, ये शामिल कर देंगे। और इनको भी अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट हम इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे गोश्त के साथ, ताकि टमाटर अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाएं। 4 से 5 मिनट हम इनकी अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे और भुनाई करने के बाद बाकी स्पाइसेस जो हैं वो इसमें ऐड करेंगे। अच्छी तरह इसकी भुनाई करने के बाद यहाँ पर 2 चम्मच मैंने कुटा हुआ अदरक शामिल किया है। अदरक शामिल करने के बाद 1 कप हम इसमें दही का शामिल करेंगे। इससे पुलाव का बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। अब दही और अदरक को भी तकरीबन 4 से 5 मिनट अच्छे तरीके से हम भून लेंगे। यकीन माने जब इस तरह से आप पुलाव बनाएंगे, एक तो टाइम की बचत हो जाएगी, दूसरा ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसका फीडबैक आप मुझे ज़रूर दीजिएगा। अब इसमें शामिल करेंगे 1 चम्मच नमक का। नमक शामिल करने के बाद तकरीबन इसमें हम शामिल करेंगे 1 लीटर पानी, जिसमें गोश्त भी बहुत अच्छे तरीके से गल जाएगा और चावलों के लिए पानी भी बच जाएगा। पानी शामिल करने के बाद प्रेशर को हम बंद करेंगे और तकरीबन इसको हम 20 मिनट के लिए पका लेंगे। तकरीबन 20 मिनट के बाद हमने प्रेशर को खोला है। गोश्त बहुत अच्छे तरीके से गल गया और यखनी भी हमारी बिल्कुल तैयार है। अब इसको प्रेशर से निकाल के दूसरी पतीली में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। अब गोश्त और यखनी को मैंने दूसरी पतीली में ट्रांसफ़र कर लिया है और यहाँ पर मैंने 500 ग्राम चावल लिए हैं, जिनको आधा घंटा पहले भिगो दिया था। ये इसमें शामिल कर देंगे। अच्छी बासमती के चावल लीजिएगा। चावलों को मिक्स करने के बाद अच्छे तरीके से बाउल को साफ़ करेंगे और इसको एक दफ़ा हिला लेंगे। यहाँ पर आप नमक चेक कर सकते हैं, अपने टेस्ट के मुताबिक जो है कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब जो चावलों में पानी है उसको तेज़ आंच करके हम पका लेंगे। और यहाँ पर मैंने शामिल की है 5 से 7 अदद हरी मिर्चें, ये शामिल कर देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट आता है। मुझे चावलों में थोड़ा नमक कम लग रहा था, मैंने हाफ़ चम्मच इसमें और शामिल की है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं।
काफ़ी हद तक पानी खुश्क हो रहा है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब यहाँ पे थोड़ा सा येलो फूड कलर है, ये मैंने शामिल किया है, और पुदीना है थोड़ा सा, वो इस पे गार्निश किया है। इसका बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट पुलाव में आएगा। और कुछ लेमन के मैंने टुकड़े हैं, उनको स्लाइस में काट के रखा हुआ है, ये शामिल कर देंगे और इसका भी टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त पुलाव में आएगा। और ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसका फीडबैक आप मुझे ज़रूर दीजिएगा। अब चावलों को तकरीबन 10 मिनट के लिए हम दम पे रखते हैं। तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए बहुत ही ज़बरदस्त हमारा बीफ पुलाव बनकर रेडी है। झटपट से बनने वाली ये रेसिपी है और इतनी ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है। दम खोलने के बाद तकरीबन 10 मिनट के बाद चावलों को चेक करना चाहिए, नहीं तो चावल टूट जाते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त खिले खिले चावल बने हैं। मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। मज़ेदार हमारा बीफ पुलाव बनकर रेडी है और झटपट से हमने बना लिए। इतनी ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है कि पूरा किचन जो है महक रहा है। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसका फीडबैक आप मुझे ज़रूर दीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट्स में बताइएगा कि आपका बीफ पुलाव कैसा बना है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई, इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और अल्लाह पाक हमारे रिज़्क़ में बहुत बहुत इजाफ़ा दे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखूँगी। मुझे दे इजाज़त, मिलते हैं अगली मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।